इस समय हमारी मौजूदगी अंबेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर थाना अंतर्गत चांडीपुर ग्राम सभा में है। अवध के राजा मोरध्वज ने आखिरकार अपने बेटे के ऊपर आरी क्यों चलाया? आखिरकार एक राजा को ही अपने बेटे के ऊपर आरा क्यों चलाना पड़ा? आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर मंदिर है, पूरा जो है घंघोर जंगल है। आप देख सकते हैं चारों तरफ। यहाँ पर राजा मोरध्वज यहाँ पर शासन करते थे। राजा मोरध्वज जो है अवध के राजा थे। उन्होंने अपने बेटे के ऊपर ही आरा चला दिए थे। उन्होंने अपने बेटे के ऊपर आरा क्यों चलाए थे? आइए यहाँ पर पुजारी जी से जानने का प्रयास करते हैं कि एक राजा को आखिरकार अपने बेटे का बलिदान क्यों करना पड़ा, अपने बेटे की हत्या क्यों करनी पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं मंदिर के परिसर के अंदर, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर राजा मोरध्वज हैं और नीचे जो है इनका पुत्र ताम्रध्वज बैठा हुआ है और यहाँ पर महारानी जी हैं और पीछे भगवान श्री कृष्ण की फोटो है, मूर्ति बनी हुई है। आखिरकार राजा और रानी को अपने बेटे के ऊपर आरा क्यों चलाना पड़ा? आप देख सकते हैं सिर पर किस तरह से आरी लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे जो यहाँ के महंत हैं, पुजारी जी हैं, बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर एक राजा को अपने बेटे के ऊपर आरी क्यों चलानी पड़ी। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा। तो आप ये बताइए कि एक राजा को, सबसे पहले आप बताइए राजा मोरध्वज कौन है, इनका शासन कितना, प्रशासन किस तरह से था, कितने वर्ष पुरानी एक घटना है। इनका शासन बहुत अच्छा था। करीब 5000 सब पुरानी ये घटना है। यहाँ 5000 वर्ष पुरानी घटना है। ये यहाँ के राजा थे। अच्छा। इनका शासनकाल, इनके राजकाल में प्रजा बहुत स्वतंत्र थी और बहुत अच्छा राज इनका चल रहा था। कहने का मतलब दोस्तों आप सुन सकते हैं, जो राजा मोरध्वज हैं ये 5000 साल पहले अवध, जो अवध नगरी है जहाँ के राम हैं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ, आप देख रहे हैं, यही ये अवध का क्षेत्र ही है। इसी अवध क्षेत्र में हम आए हुए हैं और यहाँ पर 5000 साल पहले राजा मोरध्वज शासन किया करते थे। तो आप बताइए एक राजा को ही अपने बेटे के ऊपर आरी क्यों चलानी पड़ी? ये उस समय की बात है जब महाभारत खत्म हो गया था। पूरा स्वतंत्र हो गए थे युधिष्ठिर, राजसी जय कराना चाहते थे। उसी समय उनका घोड़ा यहाँ आया। यहाँ के राजकुमार ने, जो जिनका नाम ताम्रध्वज, उन्होंने घोड़ा को पकड़ लिया। अच्छा। और घोड़ा नहीं छोड़ा। और अर्जुन, जो महाधनुषधारी अर्जुन थे, उनसे ताम्रध्वज से युद्ध हुआ। अर्जुन हार मानकर हस्तिनापुर चले गए। उसी समय भगवान कृष्ण आए, राजा मोरध्वज की परीक्षा लिए और वो नहीं जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण हैं, ना वो जानते थे कि क्या भेष बदल कर आए थे क्या वो? हाँ, भेष बदल करके आए थे। अर्जुन का भेष शेर है और श्री कृष्ण भगवान जो ब्राह्मण का रूप रखते। अच्छा अच्छा। कहने का मतलब राजा मोरध्वज के पास कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ में आए थे। अर्जुन शेर बनकर आए हुए थे और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण बनकर आए हुए थे। उसके बाद राजा से तिर बचा लिए कि ये मेरा शेर 3 दिन से भूखा पड़ा है, इसको खाने के लिए मनुष्य की मांस चाहिए और जो मनुष्य कुंवारा हो, कुंवारा मनुष्य। हाँ। तो बोले कि मैं दूसरे के लड़के को क्यों बलिदान दूं, अपने लड़के को क्यों नहीं दे दूं। अपने लड़के को देखिए आरे से अच्छा अच्छा चीर रहे हैं और चीर करके उस समय इनकी जो है, जो कहने की पत्नी थी और राजा मोरध्वज, ये दोनों बच्चे को चीर दिए और आधा हिस्सा जो है दे दिए शेर को और आधा का भोजन बनवाए श्री कृष्ण। अच्छा अच्छा। और थाली में परोसा गया सब लोगों को। उसके बाद पुत्र को बुलाए और पुत्र आकर के ताम्रध्वज यहाँ फिर हाजिर हो गए। कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण परीक्षा ले रहे थे। हाँ। और जो मोरध्वज राजा हैं वो परीक्षा में पास हो गए। और आप देख सकते हैं किस तरह से चित्र बना हुआ है आपको, और अंदर का दृश्य दिखाते हैं। अंदर जाइए।
ये हैं राजा मोरध्वज। ये राजा मोरध्वज हैं और इनके जो पुत्र हैं ये ताम्रध्वज हैं और इनकी जो पत्नी है महारानी है। मोरध्वज की पत्नी है ये महारानी है। और पीछे आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और ये जो शेर आपको दिखाई दे रहा है ये शेर अर्जुन है, ये भगवान श्री कृष्ण है। जब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर और अर्जुन जो है शेर का भेष बनाकर ताम्रध्वज के पास आते हैं, परीक्षा लेते हैं कि मुझे मेरा जो शेर है कई दिनों से भूखा है, उसे जो मनुष्य का मांस चाहिए, वो भी उस मनुष्य का मांस चाहिए जो मनुष्य कुंवारा हो, अर्थात उसकी शादी ना हुआ हो। तो राजा मोरध्वज ने सोचा क्यों मैं किसी और बेटे का बलिदान करूं, किसी और बेटे की जान लूं, इससे अच्छा मैं अपने खुद के पुत्र का ही जो है मांस इनको शेर को खिलाया जाए। जैसे ही राजा मोरध्वज और महारानी अपने बेटे के ऊपर आरी चलाते हैं और उसको काट कर शेर को और भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के भेष थे उनके सामने सौंपते हैं, तो भगवान जो है अपने रूप में आ जाते हैं और जो है शेर जो है अर्जुन बन जाते हैं। उसके बाद उन्हें उनके पुत्र को दोबारा जीवित कर देते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ आप बताइए। इसके बाद ये हुआ कि राजा मोरध्वज बोले महाराज द्वापर का आखिरी चरण है, द्वापर खत्म होने वाला है, कलयुग आने वाला है, ऐसी तपस्या अपने भक्त से मत लीजिएगा, नहीं तो आपका भक्त जो है फेल हो जाएगा, पास नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जो है परीक्षा मत लीजिएगा, इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिएगा। फिर कलयुग में कोई दे नहीं पाएगा। इसके बाद ये लोग चले गए और भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन तुम लोगों से भी अधिक कोई मेरा भक्त है, तुम लोगों से बड़ा भक्त मेरा और कोई भी है, देख लीजिए। तो यही भक्त हैं राजा मोरध्वज, यही भक्त हैं राजा मोरध्वज। दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में कितने बड़े बड़े राजा हुए हैं और कितने वीर और कितने साहसी। यहाँ तक कि जो एक बार वचन दे देते थे तो उस वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे देते थे। कहते ना प्राण जाए पर वचन ना जाए। और उसी अवध के निवासी थे राजा मोरध्वज और उसी अवध के क्षेत्र के राजा भी थे भगवान श्री राम। भगवान श्री राम भी राजा थे, वो भी अपने वचन के पक्के थे और राजा मोरध्वज वो भी अपने वचन के पक्के थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से राजा मोरध्वज और उनकी पत्नी महारानी जो है अपने बेटे के ऊपर आरी चला रही हैं, आप देख सकते हैं। मतलब और इन्होंने अपने इस कठिन परीक्षा को पास किया। दोस्तों आपको हम इसी तरह से और भी जो मंदिर हैं जहाँ पर लोग जाना नहीं, जिसके बारे में लोग कुछ जानते नहीं, जहाँ आज भी मंदिर टूट रहे हैं, मंदिर टूटकर खंडहर बन जा रहे हैं, जहाँ सरकार अभी भी उस मंदिर को कोई सहयोग नहीं कर रही है। जब तक हम आप लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने इतिहास को कैसे पहचानेंगे, अपने अतीत को कैसे जानेंगे, अपने समाज को आज भी जागरूक करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने इतिहास को सहेजें, अपने इतिहास को पहचानें कि हमारे भी पूर्वज बहुत ही साहसी थे, बहुत ही प्रतापी थे। दोस्तों हम अब आपको बताना चाहते हैं इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, क्योंकि दोस्तों इस तरह से मंदिरों का अगर निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो इतिहास है जीवित रहेगा। और हम जब तक अपने लोगों को और अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने लोगों को बारे में कैसे जान पाएंगे। तो इस मंदिर का जो निर्माण है, यहाँ पर शिला पट्टी बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा गया है श्री कृष्णाय नमः और अवध राजा मोरध्वज की स्मृति स्थल है। इस समय जो हम खड़े हैं ये अवध राजा की मोरध्वज की स्मृति स्थल है। और जो संरक्षक का नाम लिखा हुआ है श्री बरुआ बाबा, श्री सितारी बाबा, श्री नागा बाबा, श्री लल्लन ब्रह्मचारी बाबा के शिष्य संतगढ़ श्री भगवत प्रेमी श्री रामदास संतगढ़ जी महाराज के कर कमलों द्वारा स्थापित संवत 2062, इस संवत में लिखा गया नीचे कर। हिंदू धर्म में किसी भी सन को जब लिखा जाता है तो संवत में लिखा जाता है, ईस्वी में नहीं। हम आप लोग किताबों में पढ़ते होंगे तो ईस्वी में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ईस्वी का प्रचलन नहीं होता है, संवत का प्रचलन होता है। अगर किसी भी ईस्वी में हम 57 जोड़ देंगे वो संवत बन जाएगा। अगर उसी संवत में से 57 घटा देंगे तो वो दोबारा ईस्वी बन जाएगा।
तो 2062 का मतलब है यहाँ पर 2005 में ये मंदिर का निर्माण कराया गया है। और हमारे हिंदू धर्म में जो है इस संवत को महाराजा विक्रमादित्य ने इसको लागू किया हुआ था। संवत महाराजा विक्रमादित्य के समय से भारतवर्ष में चला आ रहा है। संवत सन को एक पैमाना है। संवत से हम अपने हिंदू धर्म में जानते हैं और इतिहास में हम कहीं कहीं इसी को ईस्वी में जानते हैं। तो इसी तरह से हम और भी अद्भुत चीज़ें आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।